तो द सेकंड पार्ट, दूसरा पार्ट जो है वो अब हमने काटने हैं जो साइड पैनल्स होंगे। तो अगेन हमने दो काटने हैं। एक जो है हमें चाहिए सिर्फ एक ही सैंपल के तौर से। वैसे जो हम कपड़ा काटेंगे उसको तो हम उसके तो हमें इसके भी 2 पीस चाहिए होंगे, लेकिन अब हम सिर्फ इसका जो है पैटर्न बना रहे हैं। तो इसमें है ये मैंने फोल्ड किया है हाफ, और इसका जो विड्थ है वो है 20 इंचेस। सो इसकी गहराई जो है वो आगे की 40, और फिर दूसरा जो इसके साथ लगेगा काफ़ी खुला, नीचे से घेरा काफ़ी खुला होगा। तो इसमें अगर आप कमी रखना चाहते हैं तो आप इन पीसेस को बेशक जो है कम रख सकते हैं, लेकिन इसकी मेजरमेंट्स जो है वो इसकी लंबाई हमने रखी है, और फिर मैं इसको जो है दूसरे के साथ लगाकर अभी ओवरऑल कटिंग करते हैं शुरू में। तो इसकी लंबाई हमने रखी है 48 इंचेस। 48 इंचेस को कपड़े को हाफ करके इस पर जो है सेंटर में, तकरीबन सेंटर में 10 पर निशान लगाया है सेंटर का, और यहाँ से फिर मेजर करना है हमने। मोंडों की जो गुलाई है उसकी कटिंग करनी है। तो ये अगर मैं आपको एक कागज़ पर इसकी दिखाऊं तो इसका जो नक्शा होगा वो तकरीबन है कि जो हमने पहला पीस काटा था वो था ये, जो पहला पीस काटा था वो ये था। सो उसका ये सेंटर का पीस है, और यहाँ जो है या हम इसको खुला रख सकते हैं या बंद कर सकते हैं। यहाँ गले की खुलाई है, और यहाँ थोड़ी सी जो है मोंडे की जगह है। तो यहाँ अब जो हम पीस काट रहे हैं वो जो यहाँ आएगा इसकी हमने कटिंग की है, लेकिन इसमें जो है हमने फिटिंग रखनी है। तो अब जो मैंने बिछाया है वो हमने ये पीस काटना है। सो ये हमारा रहा 1 नंबर, और ये है हमारा 2 नंबर का पीस। तो ये जो 2 नंबर का पीस है अब हम इसकी मेजरमेंट्स ले रहे हैं। सो इसकी लेंथ जो है हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है, यानी कि ये जो जगह है यहाँ तक, इसका हमने यहाँ से कटिंग करनी है। तो इसकी लेंथ यहाँ से लेकर इधर तक है, और ये हमने 48 इंच रखी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी करेंगे जैसा हम आगे जो है इसमें मज़ीद कटिंग करेंगे। तो ये रही थोड़ी सी तफसीर इसकी। अच्छा, इसके बाद हमने ये जो इसकी जो वेस्ट थी, ये तो मोल्डे से लेकर जो वेस्ट लाइन थी इस पर थी। अब जो है इसमें ये जो फासला है इसमें ये कम होगी, यानी वेस्ट तक पहुंचने के लिए। सो हमारा जो पहले का था 5.5 इंचेस, ये कम है। उसके बाद यहाँ जो आर्म होल के बस के ऊपर आर्म होल की जगह आएगी, इसकी हमने ये रखना है, और इसकी लंबाई हमने फैसला करना है, तय करना है कि इसकी लंबाई कितनी होनी है। तो जाहिर है ये थोड़ी आदमी के बिल्ड पर है, थोड़ी सी मुख्तलिफ आएगी, लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं आपको थोड़ी सी अपने आप के ऊपर दिखा दूँ कि यहाँ प्रिंसेस की सीम जो है वो ये वेस्ट यानी शोल्डर के मिडल से शुरू होती है और बस्ट पॉइंट के ऊपर आकर रुकती है, और फिर जो अंदर वाली है वो थोड़ी सी आर्म की सर्कम्फ्रेंस में आएगी, यानी आर्म होल के नीचे जाएगी, आर्म पिट ऑफ द आर्म होल, और यहाँ से गोलाई होकर इसकी फिर इधर से लेकर इधर तक मेजरमेंट्स है। तो ये है फुलेस्ट यानी फुलेस्ट बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट। तो थोड़ा सा ये बयान करना थोड़ा सा मुश्किल है, और उसकी मैं अच्छा इसका लेंथ अगर जो मैंने बयान किए हैं उधर से लेकर जो है इसका तकरीबन 12 इंच है। कि याद रखें कि आपको 4 इंच इसमें इजाफा था जो शोल्डर के ऊपर था। तो ये रहा हमारा बस्ट लाइन का मेजरमेंट। अब हम अगर बस्ट पॉइंट से लेकर अंदर की तरफ लेकर जाएं तो हमें खुद मालूम हो जाएगा कि बस्ट के ऊपर का हिस्सा जो है हमने
ये मैंने तकरीबन 9 इंच रखा है। और अच्छा, ये है पहले का कटा हुआ पीस। अगर हम इसको इसके ऊपर लगाएं तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी आम तौर से जो इसकी गोलाई होती है वो कितनी होती है और अब हमने कितनी रखनी है। यानी यह 4 था, और अगर कुल आपकी आर्म होल की सर्कम्फ्रेंस जो है अगर 9 होती है तो जाहिर है फिर 4 ये है और 5 इसको हमने बनाना है। दूसरी बात है कि हमारी चेस्ट की अगर मेजरमेंट्स है, अगर चेस्ट की मेजरमेंट्स है 40 और ये है और उसको फिर आप तकसीम करें 4 की जगह, और ये मेजरमेंट्स है अगर 4 इंचेस, तो ज़ाहिर है यहाँ से हमने फिर चेंज इसको रखना है। सो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशंस आपको बनानी होंगी जो कि जिनके मुताबिक आपने कटिंग करनी है। अच्छा, सो ये 5 इंचेस हम लेते हैं यहाँ आर्म होल से लेकर, यानी कपड़े के ऊपर से लेकर आर्म होल के लिए हम 4 इंच रखते हैं। इसमें हम 4 इंचेस 4.5 इंचेस क्रॉस बढ़ाते हैं, यानी ऐसा, और इसमें फिर हम गोलाई करते हैं इस कपड़े में। तो ये हमारा पीस जो है यहाँ से निकल जाएगा। तो ये होगा आर्म होल का एरिया, और ये हम सेंटर से शुरू किया हुआ था। और फिर दूसरा मेजरमेंट्स जो है वो हम शोल्डर से लेकर 12 इंच नीचे लेकर जाते हैं, और यहाँ जो है आपको सबको सेंटर करते हैं। सो इसकी 10 यहाँ तक है, और इस 10 को आप दोनों तरफ 4 इंच दोनों तरफ रखें। सो 4 इंच इस तरफ, 4 इंच इस तरफ, ये हमारी सेंटर लाइन है। और इसको, इस लाइन को फिर आपने यहाँ से जो आर्म होल की जगह थी उसमें मिक्स करना है, ऐसा। तो ये अभी 2 लाइंस हो गई हैं। ये है हमारी वेस्ट लाइन, और इसके ऊपर अगर हम ऊपर से मेजरमेंट्स लेते हैं शोल्डर से लेकर बुस्ट के पॉइंट तक, और फिर हमारा दूसरा जो पीस है उसको इसके ऊपर रखते हैं, और फिर ऊपर से मेजर करते हैं कि यहाँ से उसकी, तो नॉर्मली शोल्डर से लेकर बुस्ट तक जो मेजरमेंट होता है वो तकरीबन 11.5-12 इंच होता है। तो अगर हम इसको 12 इंच यहाँ लगाएं तो 12 इंच के मुताबिक ये हमारा बुस्ट का पॉइंट है। और बुस्ट पॉइंट जो है आपने फुलेस्ट मेजरमेंट्स बुस्ट का लेना है, और फिर उसमें आपने यहाँ जो है मेजरमेंट करके मार्क्स लगाने हैं। अगर मैं अपनी इस पर बताऊं तो ये हमारा मेजरमेंट है 7 इंच ऊपर से लेकर ये हमारी बुस्ट का लाइन आता है। और अगेन इसमें अगर हम कपड़े को जो है हाफ करते हैं तो हमारी ये सेंट्रल लाइन है, और फिर इसमें हम 50-50 लेते हैं। ये सेंट्रल लाइन से अगर आप कितना 4 इंच एक तरफ, अच्छा, इसमें आपको 4 इंच एक तरफ चाहिए और दूसरी तरफ जो है वो तकरीबन 6 इंच चाहिए। और फिर जो वेस्ट की लाइन थी उसको और इस लाइन को आपस में मिलाना है, और फिर दूसरी लाइन जो है ये है इसकी जो इसको कर्व करके दूसरी लाइन की तरफ मिला देना है। और बाकी यही ऊपर का हिस्सा जो है वो थोड़ा मुश्किल है। ये वेस्ट लाइन का जो सेंटर है इसको आपने मिलाकर शोल्डर तक लेकर जाना है, यानी थोड़ा सा एंगल करके। और फिर मैं आपको नज़दीक से दिखाकर ये थोड़ी सी तफसीर करूँगी। और फिर यहाँ हमने ये जो हमारी वेस्ट लाइन थी उसके ऊपर से लेकर हमारी जो हेम तक है
इसको सीधी लाइन देनी है, और ऐसा ही हमने दूसरी तरफ भी इनको सीधी लाइन करके कटिंग कर लेनी है। तो अगर इसको आप थोड़ी सी नज़दीकी से देखें तो ये रहे मेजरमेंट्स। सो ये जो है ये फुलेस्ट बुस्ट पॉइंट है, ये टॉप ऑफ द शोल्डर पॉइंट है, ये है अंडरनीथ द आर्म होल, यहाँ है वेस्ट लाइन, ये है बुस्ट लाइन, और यहाँ से लेकर फिर नीचे तक जो है हमने सीधी कटिंग करनी है। अच्छा, इसके साथ ये पीस लगेगा ऐसे ही, और इसको बिकॉज इसको हमने ए लाइन करके लेकर जाना है, इसको यहाँ से अच्छा, ये हमारा रहा एक पीस, इसको हमने ए लाइन करना है और यहाँ तक जाकर दूसरी के साथ मिलाना है। ये रहा फ्रंट का पीस।